हे गाइस, सभी को नमस्ते, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए कॉमेडी शुरू करते हैं, मेरे 10 मिनट की कॉमेडी वीडियो। आइए। जब से अपनी शादी हुई है ना, तूने मेरे घर को मंदिर बना दिया। क्या तुम भी इतनी भी तारीफ मत करो। और मुझे मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी। काले जी गोलगप्पे खाओगे? ये मन तक आलूराम फड़ के ब्याह में भी खाए थे। अच्छा, मारुति का जाहिर होया कोई नोता ही ना देता। बने दिना बाद कार्ड आया, आज बता दूंगी। ले बेटे गोलगप्पे दे। आंटी जी आटे के खिलाऊं या सूजी के? अरे बत्तख से मुके दोनों दे दे, 10 आटे के और 10 सूजी के। ले और अच्छे चरचरे बनिए, आलू छोले प्याज सब भर दे। ये कम खा जी गोलगप्पे आते पेट भर लेगी के? ए बावली, इनते के पेट भरे है, ये तो पानी के पतासे हैं। इनता तो हाजमा बड्डा है। अच्छा, और ये तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा पटाइजर। जी करे देखता रहूं। क्या तेरे खुरपे जैसे दांत। बेबी, आपने जुदाई मूवी देखी है? कैसे अनिल कपूर की वाइफ उसे 2 करोड़ में बेच देती है। अगर आपको भी कोई 2 करोड़ दे। पागल हो क्या आप? कैसे मुझे तुम मिल गई। 5 करोड़ से कम नहीं लूंगी। मैं तो लुट गया। काकू, तू बहुत समझदार है ना। तू आज मुझे बता ही दे कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जुबान सबसे ज्यादा लंबी होती है। अगर आपको रोटी खानी है ना तो मेरे मुंह की तरफ तो देख भी मत लेना तुम। तो दोस्तों, आपने कभी चुड़ैल देखी है? नहीं देखी? मेरी बीवी को देखो, इसने भी नहीं देखी। बच गया साला। नहीं देखी ना? नहीं देखी। कद्र किया करो अपनी पत्नी की, जो एक कपड़ा पसंद करने के लिए पूरी दुकान की तहस नहस कर देती है। उसने तुम्हें पसंद किया है। मैं हूँ तेरा हस्बैंड, तू है मेरी वाइफ। यही ऑफिसर से तो रहेगा सारी लाइफ। सुनो, हाँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। अरे कहते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं कहता हूँ मांग ही कौन रहा है दोबारा। यही सही से निपट जाए तो अच्छा है। एक दिन मैंने भी दिमाग चलाया, फिर वो चलते चलते काफी दूर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। कभी कभी समझ नहीं आता कि नेट फ्री है या हम फ्री है। मतलब चलाते रहो समझ में नहीं आता। क्या आपको पता है कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अनमैरिड कहते हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। बताओ, अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि पति को पत्नी पसंद नहीं होती? होती है, बहुत ज्यादा होती है। बस पत्नी दूसरे की होनी चाहिए। ये भाई, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए। जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए। जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए ही नहीं, साफ इनकार कर दिया। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। तुम्हें मैंने 1000 बार बोला है कि मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाया करो। पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ के दिमाग खराब हो गया मेरा। ढूंढ क्या रहे हो? क्या ऐसा क्या हो गया तुम्हारा? मेरा बर्तन धोने वाला साबुन का है। मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार, तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? रुको जरा। जी, बहुत उल्टे सुद्दे गाने गा रहे हो आजकल। सच्ची सच्ची बता दो, मैं तुम्हारी क्या हूँ? तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगी का तुम आखिरी गुनाह हो। एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी है, मुझे भी याद नहीं है। क्या बोलूं क्या मैं? बैगन। अरे बदल जाते हैं लोग,
घंटा डायलॉग ही भूल गया। बंद कर वीडियो। क्या था डायलॉग? तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें मेरे जैसी सुंदर बीवी मिलेगी? सोचा तो था पर मिली नहीं। यार मैं सोच रही हूँ यूएसए चली जाऊँ, कितना पैसा लगेगा? कुछ नहीं, फ्री में। कैसे? सोचने का कौन सा पैसा लगता है? वेस्ट इंडीज जाकर आया हूँ कल। हम आपसे 2 दिन से बात नहीं कर रहे, आपको पता नहीं है? हाँ पता है। इस पे आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? थैंक यू। न कजरे की धार, न मोतियों के हार, न कोई किया सिंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। ये गाना किसी कंजूस पति ने ही लिखा होगा अपनी बीवी के मेकअप के खर्चे को बचाने के लिए। दोस्तों, आने वाले 10 सालों में हर घर में एक पागल होगा और उसका कारण ये मोबाइल ही होगा। एक बात पूछनी थी, किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना है तो कौन सा सही रहेगा, टाटा का या पतंजलि का? शादी से पहले मेरे पति का प्यार, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, और शादी के बाद मेरे पति का प्यार। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। सुनो जी, हाँ? मैं हर रोज पूजा करती हूँ, काश एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाए। हाँ तो तू भी एक बार मीराबाई बनकर जहर पी ले। श्री कृष्ण क्या, तुम्हें सारे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। कल जो याद करने को दिया था वो याद करके लाए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, धनुष किसने तोड़ा था? हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, देव ने तोड़ो। अरे मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, रामायण में धनुष किसने तोड़ा था? हमने गुरुजी नहीं तोड़ो भाई बात। तो माता जी, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा और पढ़ लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती और अच्छा लगता। जी जी। अबे दिल छोटा मत कर, पति समझदारी होते हैं, ये बीवियां ही बावली होती हैं। कैसे भाई? कैसे? चल मान ले एक लड़की को अपने रिश्तेदारों में शादी में जाना है, 1 महीने पहले से उसकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। 50,000 दुकानें देखने के बाद इस लड़की को एक सूट पसंद आएगा, फिर वो सूट पहन के 2 घंटे तक ये दुकान पे शीशा देखेगी, आड़ा तिरछा है। फिर उस सूट की फोटो अपनी 10 फ्रेंड को भेजेगी, बहन देखो कैसा सूट लग रहा है। फिर 10 सहेलियों को भेजेगी। फिर जिस दिन इसे शादी में जाना होगा उस दिन 2, 4, 6 घंटे बैठ के शीशे के सामने तैयार होगी। फिर तैयार होने के बाद पूरे घर से पूछती फिरेगी, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। बे बावली, तुझे पता ही नहीं है, तू 1 महीने से तैयारी कर रही है, सूट खरीद कर लाई है, 6 घंटे तैयार हुआ, तुझे पता ही नहीं तू लग कैसी रही है। अबे इतने दिमाग की पैदल होती हैं ये लड़कियां। अबे अगर हम लड़के ना हो ना तो ये लड़कियां शीशे के सामने बैठ के तैयार होकर टक्करें मार मार के मर जाए, मैं लग कैसी नहीं। पतियों को झूठा किसने बताया? बता, इस दुनिया में पतियों को झूठा किसने बनाया? बीवियों ने। बीवियों ने। ये तैयार हो गए। आज मेरे पति देव बोले कि तू किसी चीज की टेंशन मत ले, बस एसी चला और मस्त पड़ी रहे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्यार था या फिर ताना। यार बच्चों को डांटा ना करो, ऊंची आवाज में बात ना किया करो, बड़े हो रहे हैं अब, पता है कितना बुरा असर पड़ता है इनके ऊपर। मम्मी मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ।
पति पत्नी में एक बात हमेशा कॉमन होती है, नहीं, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं और खुद को शाना। तो गाइस यहीं पे समाप्त होता है मेरे 10 मिनट की कॉमेडी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना, हंसते रहना। बाय बाय।